ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, भोग, तृष्णा और वासना से परिपूर्ण संसार जीव का मुख्य आधार कैसे है? देखो प्रभु जी, यहाँ जीव का मुख्य आधार का मतलब हमें यह समझना चाहिए कि जीवत्व का मुख्य आधार कैसे है। जीव तो परमात्मा है, जीव तो ब्रह्म है, जीव तो शिव है, लेकिन जीव में हमने जो जीवत्व का आरोप किया हुआ है उसका आधार, उसका बेज, ये तीन शब्द जो आपने कहे, भोग, तृष्णा और वासना है। इन तीनों से परिपूर्ण संसार है। संसार का मतलब ही यही है कि जिसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व हो, तृष्णा हो, वासना हो, बस आने जाने का, जन्मना मरना हो, उसी का नाम संसार है। संसार माने जगत नहीं, जगत तो ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने जो जगत बनाया उसको हमने संसार बनाया। तो जो सरकता जा रहा है, हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसको पकड़ कर रख नहीं सकते, उसी का नाम संसार, संसरण जिसका हो रहा है वही संसार। हम भोग के लिए संग्रह करते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है। हम तृप्त होने के लिए भोग करते हैं लेकिन तृप्ति क्षण भर लगती है लेकिन टिकती नहीं है। और वासना पूर्ति के लिए हम कोई काम करते हैं लेकिन एक वासना की पूर्ति करने से अनेक वासनाएं और भी जग जाती है, अनेक कामनाएं और भी जग जाती है। तो इस तरह से यह संसार बना हुआ है, परिपूर्ण है इन तीनों से। वही जीवत्व का मुख्य आधार है। जीव वास्तव में शिव है, आत्मा वास्तव में परमात्मा है, मैं वास्तव में ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जीव के ऊपर हमने जीवत्व का, संसारित्व का, जन्मने मरने वाले का, सुखी दुखी होने वाले का, पाप पुण्य करने वाले का आरोप कर लिया है। और आरोप करके हमने जीवात्मा को, मतलब आत्मा को परिच्छिन्न जीव मान लिया है। कर नहीं सकते, सिर्फ मान लिया है। कुछ हो तो सकता ही नहीं, माना हुआ है बस। तो जीवत्व जो माना हुआ है उसका आधार कामना, भोग और वासना से परिपूर्ण यह संसार है। भोग माने क्या, काम माने क्या, तृष्णा माने क्या, वासना माने क्या, इसको जरा समझ लो। इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा की है। वासना माने कर्मबंध। हम कोई कर्म करते हैं तो उसका बंधन लगता है, हमें और मिले। मैंने किया है तो उसका फल भी मैं भोगूंगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो किसी और के ऊपर हम जिम्मेवारी डाल देंगे। तो एक काम या कोई भी कर्म बार बार करने से उसकी वासना पैदा हो जाती है। तो कर्म का बंधन लगता है। कर्म अच्छे या बुरे जो भी कर्म हमने किए हैं उसका भोगने के लिए फिर से जन्म होता है। हमारे कर्मों के फल को भोगने के लिए यह जन्म हमें मिलता है, मतलब कि हमारा संसार बना रहता है। तृष्णा माने ऋणानुबंध, पुत्र की, संसार की, भोग की, मतलब वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, मुख्य रूप से ये तीन। ऐषणा माने तृष्णा। तो ये ऐषणात्रय, ये भी बंधन है, इसका भी बंधन है। और भोग माने काम बंध, कामनाओं का बंध। काम भोग करके, विषय भोग करके हम सुख पाना चाहते हैं और बार बार ऐसा करने से हमारी वासना उत्पन्न होती है और वासना की तृप्ति होती नहीं है। तो इसलिए हमारी तृष्णाएं बढ़ती जाती है, इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी तृष्णाएं। इसको शास्त्र ने तीन शब्दों में समेटा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इन तीन का भी बंधन लगता है। तो क्या हुआ, भोग माने कामबंध, तृष्णा माने ऋणानुबंध और वासना माने कर्मबंध।
तो कर्म बंध, ऋण बंध, काम बंध, यही हमारे इस संसार में पुनर्जन्म का कारण बनता है और हमें पाप पुण्य के अनुसार परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। जहाँ ऋण हमें लेना या देना होता है, उस परिवार में, उस क्षेत्र में हमारा जन्म होता है और पूर्व के संस्कारों के अनुसार हमारी वासनाएं जगती है। उस वासना को पूर्ण करने के लिए, भोगने के लिए हम और नई कामनाएं पैदा कर लेते हैं। जो हमारी अधूरी कामना है उसको पूरा करने के लिए जन्म मिला है, लेकिन उसको पूरा करते करते हम और कई प्रकार की अनेक वासनाएं, अनेक कामनाएं पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए यह संसार चक्र कभी मिटता नहीं है, सरकता ही रहता है, चलता ही रहता है, जाता ही रहता है। तो ये भोग, तृष्णा और वासना से परिपूर्ण संसार ही हमारे जीवत्व का मुख्य आधार है, जीवपने का। वास्तव में हम जीव नहीं है, हमारे में जीवत्व नहीं है। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। यह अंदर तो हमें कहीं पता है, इसलिए तो हम सिर्फ जीव नहीं कहकर जीवात्मा कहते हैं, जीव के साथ आत्मा जोड़ देते। खाली आत्मा कहने की हिम्मत नहीं होती और जीव कहना हमें सहन नहीं होता, इसलिए जीवात्मा शब्द का हमने प्रयोग कर दिया। ये जीवात्मा, वो जीवात्मा, जीवात्मा ऐसे दुखी होता है, जीवात्मा वैसे दुखी होता है। सब अपने कर्मों का फल है, अपने ऋणानुबंध का ऋण होना है और हमारी कामनाओं की ये तृप्ति है। तो हमें लगता है संसार इसी के आधार पर टिका हुआ है। इस जीवत्व, संसार में रहा हुआ जीवत्व भी इस तीनों के आधार पर टिका हुआ है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।